नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, हमारा ऊपर कई दिन से बहुत बर्डन आ रहा है। ये कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन है एजुकेशन को लेके और उसका जो परिणाम हुआ है वो उसके ऊपर हिंदू महासभा का क्या अभिमत है, उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारा पार्टी का व्यूज क्या है। देखिए, जब तक ये नीट पेपर लीकेज का मामला था, जब तक ये करप्शन, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन का मूवमेंट था, प्योरली स्टूडेंट्स मूवमेंट था, तब तक तो इसका सैंक्टिटी एकदम अटूट था। एंड वी वर अबाउट टू टेक अ डिसीजन टू सपोर्ट द कॉज। जब से पॉलिटिशियंस, जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर है जो ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड में दाग है, जब उन लोग ये मास मूवमेंट को हाईजैक करने के लिए उधर उपस्थित हो गया और अपना जो क्रोकोडाइल टीयर्स बोलता है ना, वो आंसू बहाने लगा। अरे तुम लोग क्या किया? यू पीपल हैव डन ऑल्सो नथिंग। आज अगर कोई गवर्नमेंट फेल है तो इट इज अ फेलियर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो, बिकॉज ऑपोजिशन कुड नॉट फाइट इट्स वे टू एंश्योर द राइट एक्टिविटीज बाय द गवर्नमेंट। आप लोग 5 साल में एक बार चुनाव जीत के पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच जाते हो, उसके बाद जो है भूल जाते हो व्हाट फॉर यू आर देयर। जनता का जो खोब है, जनता का जो ख्वाहिश है, सब भूल जाते हो। क्यों जनता ने आपको वोट दे के पहुंचाया उस चेयर में, आप भूल जाते हो। यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट योर अलाउंस, एमपी और एमएलए का अलाउंस, योर फैसिलिटीज, और 2-4 सिक्योरिटी लेके कोई भी फंक्शन में चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, वो स्पेशल इनवाइटी हो के सफेद कपड़ा वपड़ा पहन के, एकदम धोबी का धुला हुआ, एकदम स्टिफ खद्दर का वो सफेद कपड़ा पहन के चले जाओ, नेता बन के चले जाओ। अरे नेता तो वैसे होना चाहिए जो चुनाव के बाद अगर जीत गए, हर एक दिन उसका कंस्टिट्यूएंसी में दिखाई देना पड़ेगा और उसका कपड़ा लगदा से पता चलेगा वो ग्रास रूट लेवल में जनता का बीच में काम कर रहा है। धुला हुआ पूरा कुर्ता पैजामा या साड़ियां एकदम टिप टॉप एकदम करके आप लोग, हम नहीं बोलता कि यू शुड नॉट बी क्लीन, हम यही बोलता है कि आपका मूवमेंट से पता चलता है कि यू पीपल डू नॉट, यू फॉरगेट द पीपल हु हैव वोटेड फॉर यू। आज ये युवाओं को फॉरगेट अबाउट ये कॉकरोच, मस्कीटो सब पार्टी जो बनाया, मच्छर पार्टी, तिल चटका पार्टी, हाथी पार्टी, घोड़ा पार्टी, सब पार्टियों का जो बात है वो किनारे रख दो। आज युवा पीढ़ी को क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? रिपीटेड नीट लीकेज हो रहा है, नीट का पेपर्स लीकेज हो रहा है। बंगाल में बोलता है पैसा खा के जो जेन्युइन टीचर्स लोग पास किया है उनका अपॉइंटमेंट नहीं दिया, और जितना सारा लोग खाया ये पैसा सब मंत्री बन के बैठा है। मुख्यमंत्री तक इसका बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो अभी का मुख्यमंत्री है, वो केवल चिट फंड से पैसा नहीं लिया, ये जितना नौकरी, जितना ये टीचर्स अपॉइंटमेंट है उसका भी बहुत सारा पैसा ले, इट इज कई हजार करोड़ का स्कैम है, और देखो मंत्री बन के बैठा है। आज युवा पीढ़ी के पास हम लोग क्या शिक्षा दे रहा है?
कि तुम जितना करप्टेड हो तुमको मंत्री पद मिलेगा अगर तुम पैसा खर्चोगे तो। आज ये जो केजरीवाल का पार्टी से वो क्या बोलता है, आम आदमी पार्टी से वो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए वो कौन आया था, वो शबाना जी को पूछो कि शबाना जी आप सारा जिंदगी भर जो रोजगार किया है, कितना परिवारों का, एकदम हैव नॉट्स का आप कुछ भला किया है। इन लोग क्या है, गरीबों का आंसू का इस्तेमाल करके दे वांट टू क्रिएट देयर ओन स्पेस। और ये कॉकरोच पार्टी बोलो या जो भी हो, ये बच्चों का जो पार्टी बनाया, स्टूडेंट्स लोगों का जो पार्टी बनाया, इन सभी का ऊर्जा, इन सभी का आंदोलन को हाईजैक करके पूरा करप्टेड कर दिया। हम कुछ रील्स देख रहा था, हमको पता नहीं वो एआई द्वारा है कि नहीं। रात जब सूरज छिप गया उसके बाद तो वो एक नया डिस्कोटेक जैसे बन गया। कोई नाच रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है, माने वो क्या हो रहा है। बच्चों के लिए ये प्रोटेस्ट पहले बहुत सीरियस था एंड वी वर ऑल अप्रिशिएटिंग इट कि चलो बच्चे लोगों का अपना फ्यूचर का जो है, फ्यूचर के लिए चिंतन हो रहा है। दे वांट टू हैव अ स्टेबल फ्यूचर इन देयर कंट्री। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली 10-15 दिन भी नहीं गया, ये जितना करप्टेड नेतागण है इसका फायदा उठाने के लिए चला गया। फायदा उठाने के बाद क्या हुआ, द सैंक्टिटी ऑफ द एंटायर प्रोटेस्ट वेंट अवे। वी वांट अ करप्शन फ्री कंट्री। आजादी किस चीज है, आजाद भारत का परिकल्पना क्या है। हिंदू महासभा, वी ऑल सपोर्टेड, आवर predecessors supported all the revolutionaries who were in favor of armed struggle for freedom। ये साफ हम आपको बोल देते हैं। कोई भी हमारा नॉन वायलेंस का मेथड में नहीं जाते थे। They only understood save time, get your solution at the earliest against the British। अभी ब्रिटिश तो चला गया, फॉरेन रूलर्स चला गया, लेकिन उनका ढांचा अभी भी रख के गया और सिस्टम वैसे ही चलेगा। सपोजिंग आप कहीं पे कोई मकान मालिक का मकान ले लिया किराए पे, तो मकान का स्ट्रक्चर, बेडरूम, टॉयलेट, किचन वही रहेगा ना जैसे कंस्ट्रक्टेड हुआ था, मकान मालिक जैसे चाहता वैसे ही मिलेगा। उसके भीतर जितना हो सकता है यू विल लिव योर लाइफ एंड यू विल गिव रेंट ऑल्सो। ये भारत सरकार वैसे ही है। भारत सरकार आजादी का जो महक है अभी तक नहीं मिला क्योंकि पूरा ढांचा अंग्रेजों का है। आज हमारा स्टूडेंट्स को क्यों अपना फ्यूचर के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इट इज अ शेम ऑन द गवर्नमेंट, इट इज अ शेम ऑन द ऑपोजिशन पार्टीज, it is a shame on all elected representatives। They have failed to hear the grievances of the people of this country। Actually election commission का जो इतना खर्चा वगैरह हो रहा है ना, ये बेकार हो रहा है। We are not getting we are not reaching our objective of a good governance। आज जो खर्चा करेगा, करोड़ों में जो खर्चा करेगा वही जीतेगा। वोटर्स को भी माइंडसेट ऐसे कर दिया गए 70-80 साल से कि वो ही वोटेड होता है जो पैसा खर्चा करता है। अरे अगर नेता कोई होगा, अगर सर्विस तुमको देगा, वही ना नेता बनेगा। लेकिन इधर क्या होता है हमारा देश में, डेमोक्रेसी का नाम पे पैसा का खेला होता है। पैसा खर्चा करना है। हम जब लड़ने गया था, हमको बोला आपके पास कितना पैसा है, बोला भाई रीजनेबल जो मूवमेंट करने के लिए जितना है उतना है। बोले तब आप तो जीतना तो दूर का बात, आप राजनीति भूल जाओ।
राजनीति पैसा का खेला है, हमको बोल रहे। तो अगर इतना करप्टेड हो गया, जो हमारा नेता बनेगा वो खुद ही करप्टेड है, तो पूरा देश करप्शन में भरपूर हो जाएगा। जहां देखो, जहां ताको, सिर्फ करप्शन। दे आर नाउ इट इज अ क्वेश्चन जो करप्शन को कितना सरकार एनेक्टमेंट द्वारा, बिल द्वारा ऑफिशियल कर देगा। बस यही बाकी है देखने को। कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करने जाओ, रिश्वत। कोई पोजीशन के लिए तुम दावा करो, रिश्वत। पॉलिटिकल पार्टीज बोलता है डोनेट करो तब तुमको टिकट देगा। और डोनेट ठीक है, चलो एक पार्टी में तो आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, खर्चा वगैरह सब कुछ है। लेकिन करोड़ों में एक इंडिविजुअल अगर डाकू नहीं होगा, एक डिसेंट इंडिविजुअल अगर डाकू नहीं होगा, कहां से राजनीति में आ पाएगा? इसीलिए इतना स्कैम। पश्चिम बंगाल में देखो ना, जो बोल रहा है वो चोर है, वो खुद चोर है। एक चोर और एक चोर को बोलता है देखो चोर है। ये खेला तो पूरा जो है पूरा देश में चल रहा है। आज ये जो लीकेज हुआ है, इन लोग अनशन में बैठा है बच्चे लोग, और हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो खा रहे, पी रहे, अपना जिंदगी जी रहा है। अनशन वाला जो प्रोटेस्ट, सिस्टम ऑफ प्रोटेस्ट है, आज का जिंदगी में, आज का दिन में सबसे बेकार है। क्योंकि अनशन करके इन लोगों का कोई, सरकार का, ऑपोजिशन का, पॉलिटिशियंस का कोई फर्क नहीं पड़े। सरकार चुप रहेगा और ऑपोजिशन जाके ये जो माइलेज मिल रहा है, माइलेज का फायदा उठाएगा, हाईजैक करने का प्रयत्न करेगा। अरे तुम लोग संसद में हो, तुम लोग उधर रेस करो। जंतर मंतर तो एक अच्छा वेल गवर्न्ड देश में जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट का एरिया खाली रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्रोटेस्ट बिकॉज देयर विल बी नो इश्यूज टू प्रोटेस्ट। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा एजुकेशनल स्कैम हुआ है और पोजीशन भी चुप, सरकार भी चुप। एक्चुअली जब इतना युवा इकट्ठा हुआ, द एजुकेशन मिनिस्टर शुड कम आउट इन पब्लिक, आइदर क्लैरिफाई और रिजाइन। आइदर बोलेगा नो, ये जो लीकेज हुआ इसी सिस्टम से, ये गलती से हो गया, एंड ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल दे शुड बी इमीडिएटली इम्प्रिजन्ड। आई विल प्रॉमिस यू, अगर 30 दिन के अंदर हम गिरफ्तार नहीं कर पाया, आई विल रिजाइन। दैट्स ऑल। ये लीकेज क्यों हुआ? देखो, इसका पीछे चाइना है, ना अमेरिका है, ना कोरिया है, ना श्रीलंका है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश। छोड़ो बात, नीट का पेपर्स लीकेज हुआ। क्यों हुआ? इंक्वायरी बैठाओ। जो जमींदार है इसके लिए, ऑल पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेट, आई विल से शेमफुल एक्टिविटी इन द एजुकेशन सिस्टम, उन सभी को गिरफ्तार करो, पनिशमेंट दो। दे आर एंटी नेशनल्स, दे आर स्पॉइलिंग द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। हो सकता पैसा खा के, कुछ बनियों से पैसा खा के, कोई मंत्री लोग उनसे पैसा खा के ये काम कर लिया। Some business people, their children were appearing. Maybe some mantri or some politician, their children were appearing. So they leaked against money. तो ये सब फाइंड आउट करो ना। दिस इज माई प्रिजम्पशन, असम्पशन। एक्चुअल कॉज तो कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो किसी का तो दिमाग तो इतना पगला नहीं हो गया कि ऐसे काम करेगा। तो फाइंड इट आउट एंड पनिश the criminals who dared to spoil 3-4 years of our students. Our students are our future. You are playing the sarkar or the opposition, all elected representatives. आप लोग देश का गद्दार हो भाई।
आप विदेशी षड्यंत्र का एक टूल बन के हमारा फ्यूचर जो यूथ है उसका जिंदगी को स्पॉइल कर रहे हो। पहले तो एजुकेशन का तो ऐसी की तैसी करके रख दिया। कितना बार हिंदू महासभा का तरफ से हम लोग प्रस्ताव दिया, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करो, गुरुकुल बोर्ड करो। ऐसे लोग उधर से पास करके आएगा हु विल बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। दे विल बी एंटरप्रेन्योर इन देयर अपब्रिंगिंग। कितना बार हम लोग ने बोला ना, गुरुकुल ये शब्द से एलर्जी है। शबाना आजमी जी तो अभी कूद पड़ेगा, वृंदा करात, प्रकाश करात सब कूद पड़ेगा। बोले हाँ, भगवाकरण कर रहे, बिकॉज गुरुकुल है अ वर्ड विच इज एसोसिएटेड विथ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। दे आर सो, इन लोग इतना हेट करता है भारत का संस्कार संस्कृति को कि कोई संस्कृत शब्द सुनते ही इन लोगों का एलर्जी हो जाता। हम लोग एक्सपेक्ट किया था हिंदू महासभा का तरफ से कम से कम ये सरकार जो है गुरुकुल बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार करके हर एक जिला में करीब 800 करीब 749 करीब ब्लॉक्स था, अभी जिला था और भी ज्यादा जिला हो गया। सोच लो 800 जगह में, 800 जिला में म्यूनिसिपैलिटी एरिया में एक एक गुरुकुल करेंगे। यू हैव ऑलरेडी योर सरकारी स्कूल्स, कन्वर्ट देम इनटू गुरुकुल्स। गुरुकुल का मतलब नहीं है कि टीका पहन के तुम स्कूल जाओगे। गुरुकुल इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो ब्रेन डेवलपमेंट से लेके, फिजिकल डेवलपमेंट से लेके कल्चरल डेवलपमेंट तक पहुंच जाता है। एस्थेटिक्स, आज जो इतना रेप हो रहा है, इतना गंदा काम हो रहा है, इतना क्रिमिनल्स जन्मे हुए हैं, क्यों? माँ का पेट से तो सब सीख के नहीं आया। परवरिश इन लोगों का बहुत गंदा हुआ है। द स्कूल सिस्टम, द एजुकेशन सिस्टम इज एट फॉल्ट। क्योंकि एक एज के बाद मैक्सिमम समय एक इंसान स्कूल में बिताते हैं, उसके बाद ट्यूशन में जाते हैं, उसके बाद खेला कूदी ये सब पीयर ग्रुप के साथ दे मिक्सअप। सो इसका मतलब क्या है कि आवर सोसाइटी इज अनहेल्दी। हमारा समाज बहुत अस्वस्थ हो गया है। एंड व्हाई? Because of all these elected representatives and Bollywood. Most of the Bollywood actors and actresses are corrupt and they have become the icon of the youngsters. आज शाहरुख खान बड़ा बड़ा बात बोलता है, अपना बेटा को ड्रग एडिक्ट करके छोड़ दिया। He could not raise and rear his own son to be a decent human being. और वो मीडिया बहुत दिखा रहा है। तो लोग क्या बोलेगा? शाहरुख खान का बेटा अगर खा रहा है, पी रहा है, ड्रग एडिक्शन कर रहा है, क्यों हम लोग नहीं करेंगे? तो स्टूडेंट्स का ब्रेन भी खत्म। है। शाहरुख खान तो अपना बेटा के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम करके गया। बेटा ड्रग खा के अगर ब्रेन डेड भी हो जाएगा तब भी इसका इलाज चलेगा। तुम्हारा माँ बाप तो कष्ट से तुमको पाला पोसा है, सुनेगा कौन? वी हैव द रॉन्ग आइकॉन्स। और इतना करप्टेड हो गया, ओनली करप्टेड पीपल आर इलेक्टेड एंड दे आर आस्क्ड टू रन द पीपल्स लाइव्स, डिटरमिन द पीपल्स लाइव्स। तो ये सिस्टम इलेक्शन से लेके इलेक्टोरल सिस्टम करप्टेड है। जो लोग खरा होता है उन लोग भी करप्टेड होता है। सिस्टम इज करप्टेड। पूरा चेंज ऑफ एनवायरमेंट चाहिए, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल चेंज ऑफ एनवायरमेंट। फॉर दैट देयर हैज टू बी अ रेवोल्यूशन, अ रेवोल्यूशन नॉट विद गन्स बट विद ब्रेन्स। हिंदू महासभा इस सिलसिले में कॉकरोच पार्टी का तरफ से जो नीट रिलेटेड जो बात हुआ है उसका समर्थन करते हुए जो लास्ट में पॉलिटिसाइज और डिस्कोटेक बना दिया जंतर मंतर को, इसका सहमति नहीं देता है।
बिकॉज यू आर चीटिंग पीपल। आपका पिता माता लोग सोच रहे जे भाई हमारा बच्चा जो है जाके एक नए के लिए उधर मांग कर रहा है। They are feeling proud. You are cheating your parents by getting yourself involved in wrong activities during the darker time of the day. अंधेरे में आप लोग करप्शन को आप लोग लिफ्ट कर रहे हो। और सोनम वांगचुक जी को हम एक चीज का बधाई देंगे, कम से कम चाहे सूप पी के हो चाहे जो भी हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी, बट उनका अनशन जो है कम से कम उनका तो प्रमोशन कर दिया। देखो अनशन में दो फायदा होता है, अगर आप जी गया तो हीरो हो गया, और मर गया आपके ऊपर नाच के दूसरा लोग जीत जाए, हीरो हो जाएगा, हीरो हीरोइन हो जाएगा। तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। सोनम वांगचुक जी आप बहुत रेस्पेक्टेबल है, और आपका अनशन करने का जो ये वेंचर को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन बीइंग एन एल्डरली पर्सन यू शुड हैव स्टॉप्ड रॉन्ग एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकल एंट्रेंस फ्रॉम कमिंग एंड विशिएटिंग योर मोटिव इफ इट वॉज ट्रूली फॉर द लीक्ड पेपर्स एंड रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। अगर सच्ची में आप यही चाहते थे कि ये लीकेज ना हो, आप क्यों आए जंतर मंतर में? इसीलिए आए ना कि यू वांट टू गिव सपोर्ट टू द कॉज of protesting against the leaked papers and resignation of the education minister. You came there. जब आपका आँख का सामने बच्ची लोग, बच्चियां, बच्चे लोग थोड़ा इधर उधर, कुछ सब नहीं, सब तो बहुत सारा डेडिकेटेड लोग आए, लेकिन कुछ लोग ये सब कर रहा है और उसका रील्स बन रहा है। यू शुड हैव स्टॉप्ड। यू वर अ गार्जियन। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो जा इच्छा करके इशू जो है, इशू को डाइल्यूट कर दिया गया। कभी शबानाज में आ गया, कभी मनीष सिसोदिया आ गया। इन लोगों का वजूद क्या है? अरे आई विल टेल यू दैट दे आर पार्टिसिपेंट इन द लिंकेज। दे शुड हैव प्रोटेस्टेड फर्स्ट। व्हाई दे डिड नॉट प्रोटेस्ट? 3 साल 4 साल रिपीटेडली ये लीकेज होते गया। Why did they not protest? Where were they? They should have sat in Anasan in Jantar Mantar. But their opportunism, इन लोग जो धंधेबाज है, ये साफ हो गया जब ये पिकअप हो गया ना प्रोटेस्ट। बिकॉज स्टूडेंट्स, मासूम बच्चे लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे, दे वांटेड अ बेटर फ्यूचर, सो दे वर वेस्टिंग देयर इयर्स। सो इन लोगों का प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने आप को हाईलाइट करने का जो प्रयत्न है, आई थिंक दैट इज वेरी डिबेजिंग। बॉलीवुड का इतना हमदर्दी अगर है, अरे सारा बॉलीवुड जो एसोसिएशंस ऑफ एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, जाओ प्रधानमंत्री तो आपको अभी अपॉइंटमेंट दे देगा। प्रधानमंत्री जी से जाके बात करो ना। सोनम वांगचुक चाहे फास्टिंग में मर जाए चाहे जी जाए, प्रधानमंत्री विल नेवर इनवाइट हिम बिकॉज ही इज नॉट अ सेलिब्रिटी। But you people are all celebrities. Make use of your celebrity status. Take the cause to the Pradhan Mantri and say that it is not only our future and our children. It is a question of prestige of this country's culture. If uncultured, uneducated people, they become part and parcel of this country, the country's gradation as a civilized nation will go. We want a speckless, we want a spotless, we want a corruption-free education system. जाओ आप लोग. Any social cause
You should make use of your celebrity status and request the Prime Minister to listen to you. हम लोग से तो लिसन नहीं करेगा ना, हम लोग आम जनता, हम तो हिंदू महासभा है, हम तो परम शत्रु है सभी का, क्योंकि हम लोग हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू समाज का भीतर भी जो सेकुलर है, उन लोग भी हम लोग उनको नजरअंदाज करना चाहते हैं, तब भी हम लोग चिल्लाते रहते हैं, तब भी हम लोग प्रधानमंत्री को डेली कुछ ना कुछ इशू जो आम आदमी का ग्रीवांस है उसका विषय में हम लोग लिखते रहते हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे हाउ वी कैन पुट अक्रॉस आवर पब्लिक ग्रीवांस on our from our platform to the प्रधानमंत्री। लिखना ही है, चाहे वो डस्टबिन में जाए, चाहे वो कंसिडरेशन में जाए। तो हम आप don't allow issues to fade by politicizing and allowing corruption। सोनम वांगचुक जी को हम अनुरोध करेंगे, बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, आप जी लिया, फास्टिंग कर लिया, जी गए, अब जीवित हो, अभी ये सारा स्टूडेंट्स को मिसडायरेक्ट नहीं करके आप लोग एक प्रोफॉर्मर बनाओ एंड प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट, अ प्रोफॉर्मर ऑफ रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम करके प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट विथ ऑल दी publicity that you have garnered in all these days, and say that even if within 30 days the government does not listen to you, then you will take legal proceedings against the government. You not only give the deputation to the government, but you also give it to the opposition. If the opposition does not voice in favor of the deputation, then, or does not raise a debate in parliament on the deputation, then ask the opposition, ask for mass resignation of both the treasury bench and the opposition bench, because both are hand in gloves to make this country इतना corrupted कर दिया, कहीं कोई कोना नहीं छोड़ा विदाउट करप्शन। राजनीति में जाओ करप्शन, एंटरटेनमेंट में जाओ करप्शन, नौकरी में जाओ करप्शन। अरे यह आजादी है या करप्शन बोल के जो मास्टर है उसका गुलामी है कर रही हूं हम लोग। आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। अखिल भारत हिंदू महासभा will always fight for a corruption free country। हम लोग आजादी का परिभाषा में स्वाभिमानी, सनातनी, स्वावलंब और दुर्नीति मुक्त भारत निर्माण के लिए प्रयत्न कर रही हूं और आगे जाके भी करेंगे। नमस्कार।